वेल्डिंग जोड़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि वेल्डिंग जोड़ किस किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी पाइप वेल्डिंग से ही है, ठीक है। तो पाइप वेल्डिंग ऑल पोजीशन एंड प्रोसीजर, पाइप वेल्डिंग की विभिन्न विधियाँ कौन सी है और उसको करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की वेल्डिंग को हम करते हैं, चाहे वो प्लेट वेल्डिंग हो, चाहे वो पाइप वेल्डिंग हो, उसके करने के कोई ना कोई तरीके होते हैं, प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर बगैर प्रोसीजर को अपनाए हम वेल्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमियाँ रह सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोसीजर को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम प्रोसीजर देखेंगे पाइपों को वेल्ड करने का, कौन कौन सी तकनीक्स हैं ऐसी जिनसे हम पाइप वेल्डिंग में दक्षता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाइप वेल्डिंग की बात करें तो कई विधियाँ इसकी ऐसी हैं जिनमें अगर हम निपुण हो जाए तो अरबियन कंट्री में या विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, ठीक है। जहाँ पर तेल वगैरह निकाला जाता है, पाइपलाइनें दबाई जाती हैं, ठीक है। तो पाइपों को अलग अलग पोजीशनों में वेल्ड करना अगर हमें आ जाता है तो उसमें हम अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं भाई वेल्डिंग की पोजीशन कौन सी है, ठीक है। कई प्रकार की पोजीशन है, ठीक है। जैसे पहली पोजीशन है हमारी फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन वेल्डिंग। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, ये इसको 1G पोजीशन भी कहा जाता है भाई, 1G पोजीशन, ठीक है। ये इंटरनेट वाला 4G या 3G नहीं है, ठीक है। इसमें क्या फर्क है वो देखेंगे हम, ठीक है। 5G पोजीशन कहा जाता है सॉरी से, ठीक है। तो इस वेल्डिंग में पाइपों को बगैर घुमाए वेल्डिंग को पूरा किया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ पाइप हल्के होते हैं, तुम लोग टुकड़ों में वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग टेबल में उसको घुमा लेते हो, ठीक है। जहाँ बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछड़ी होती हैं, ठीक है, या बहुत भारी भरकम पाइप होते हैं, बड़े बड़े डाया के पाइप होते हैं, उनको नहीं घुमाया जा सकता। वो जैसे रखे हुए हैं वैसे ही वेल्डिंग करनी पड़ती है। कई बार उनके ऊपर चढ़ के वेल्डिंग करनी पड़ती है, कई बार सामने से वेल्डिंग करनी पड़ती है, कई बार उनके नीचे घुसकर वेल्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो ये फिक्स्ड पोजीशन होती है इसको 5G पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पाइप जो होता है अपने निर्धारित स्थान पर ही होता है, यानी कि एक जगह ही फिक्स होता है वो, ठीक है। एक पाइप के साथ दूसरे पाइप को जोड़ते हुए चले जाते हैं, हम पूरी लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग जो होती है इसमें वही वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तथा फ्लैट पोजीशन में की जाती है। वेल्डिंग करने के जो तरीके हैं वो फ्लैट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसमें जो किनारे तैयार किए जाते हैं प्लेटों के, वो पाइपों की, वो ग्राइंडर के द्वारा, रेती के द्वारा या फिर गैस फ्लेम के द्वारा करते हैं, ठीक है। आगे जितनी मोटाई की धातुएं तुम इस्तेमाल करोगे उनके किनारे तैयार करना अत्यंत अनिवार्य होता है, चाहे वो पाइप हो चाहे वो प्लेट हो, ठीक है। छोटी प्लेटें जो होती हैं उनके किनारे हम वाइस में बांध के तैयार कर लेते हैं, हम फाइल के द्वारा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कुछ छोटे साइज की मोटी भी जो होती है तो उसके किनारे हम ग्राइंडर के द्वारा तैयार कर लेते हैं। और कई बार प्लेटें इतनी भारी होती हैं जिनको हाथ में उठाकर हम ग्राइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उठा के हम बेंच वाइज में नहीं बांध सकते, या बेंच वाइज में उनको बांधा ही नहीं जा सकता, साइज इतना ओवर होता है, ठीक है। तो किनारे उनके भी तैयार करने होते हैं, जैसे शिप बनते हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ही भारी भरकम लोहे का इस्तेमाल होता है, तो उसके भी किनारे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, जब फाइलिंग और ग्राइंडिंग नाकाम हो जाती है तब हम उनके किनारे पाइपों के द्वारा, उसके गैस फ्लेम के द्वारा तैयार करते हैं, ठीक है। तो गैस फ्लेम के द्वारा भारी से भारी मोटाई के प्लेटों के किनारे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं भाई हम जो अप हिल वेल्डिंग और डाउन हिल वेल्डिंग की। अप हिल वेल्डिंग और डाउन हिल वेल्डिंग एक्चुअली वर्टिकल वेल्डिंग की विधियाँ हैं, ठीक है। जो पाइपों में वर्टिकल वेल्डिंग की जाती है उसकी दो विधियाँ हैं, अप हिल और डाउन हिल वेल्डिंग, ठीक है। तो अप हिल वेल्डिंग के बारे में देखते हैं हम। तो अप हिल वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पाइप के निचले सिरे से वेल्डिंग शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाई जाती है, ठीक है। अप हिल ऊपर की तरफ, ठीक है, अप कर रहे हैं उसको हम, पाइप के निचले तल से वेल्डिंग शुरू करके ऊपरी तल की ओर खत्म होती है, ठीक है। जो अधिक मोटाई के पाइप होते हैं उनको वेल्ड करने की प्रक्रिया है ये, ठीक है। पाइप अलग अलग मोटाई में मिलते हैं, अलग अलग वॉल थिकनेस में मिलते हैं, अलग अलग डायामीटर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो अप हिल वेल्डिंग है अधिक मोटाई के पाइपों को वेल्ड करने के लिए हमें इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ठीक है। या मिश्रित स्टील के उच्च दबाव वाले पाइप, मिश्रित स्टील से
हमारा मतलब है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स मिले हों, ऐसे स्टील को वेल्ड करने के लिए, और जो उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता रखते हों। दबाव से मेरा मतलब होता है कईयों में पेट्रोल चलता है, तेल चलता है, ठीक है, या और कोई लिक्विड जाता है, गैस चलती है, ठीक है। तो इनमें हम इनको जो होती है दबाव सहने लायक बनाया जाता है पाइपों को, क्या वो उतने प्रेशर को सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अधिक कैपेसिटी के प्रेशर चलना होता है जिन पाइपों में, उनकी वेल्डिंग जो है हम अप हिल टेक्निक से करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम डाउन हिल की। यह विधि जो होती है पतले पाइपों को वेल्ड करने की एक विधि है, ठीक है, पतले पाइपों को वेल्ड करने की विधि है। तो इस विधि में क्या होता है, जो कि डाउन हिल ऊपरी सिरे से पाइप की हम वेल्डिंग शुरू करते हैं और निचले सिरे की ओर खत्म होती है। जो निम्न दाब के पाइप होते हैं, यानी कि जिनके अंदर कम प्रेशर चलना होता है, जिनकी मोटाई कम होती है, उस प्रकार के पाइपों को हमें डाउन हिल पद्धति के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। डाउन हिल में कौन से जोड़ेंगे, जो कम मोटाई है जिनकी, और जो निम्न दबाव के ऊपर काम करते हैं पाइप, उन पाइपों को जोड़ने के लिए हमें डाउन हिल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब रोल वेल्डिंग की। रोल वेल्डिंग क्या है, ठीक है। रोल वेल्डिंग एक्चुअली कोई वेल्डिंग मेथड नहीं है, ये एक प्रक्रिया है पाइपों को जोड़ने की, पाइपों को वेल्ड करने की एक विधि है, ठीक है। वेल्डिंग मेथड वही रहेंगे, चाहे हमारा गैस हो, चाहे हमारी आर्क हो, टिग हो, मिग हो, ठीक है। वेल्डिंग मेथड वो है, ये एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है पाइपों को जोड़ने की, एक विधि है, ठीक है। तो रोल वेल्डिंग में क्या होता है, ये जो तकनीक होती है इसमें क्या करते हैं, हमें पाइपों को घुमाकर वेल्ड करते हैं, ठीक है। चारों तरफ से पाइपों को ऐसे घुमाकर वेल्ड करते हैं। रोलर होते हैं, ठीक है। रोलर ऐसी चीज जो पाइपों को घुमाते हैं, मूविंग देते हैं, ऐसे धीरे धीरे पाइप घूमता रहता है और हम वेल्डिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम 4 प्रकार से टाके लगाए जाते हैं, 4 स्थानों पर टाके लगाए जाते हैं। जैसे कि ये रोल वेल्डिंग है, 4 टाके लगा लिए हमने, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाके हो गए भाई। 4 टाकों के बाद हम क्या करते हैं, 4 भाग हो गए ये A B C D, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से वेल्डिंग क्रिया को पूरा करते हैं। जैसे A से B भाग की वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, A से B भाग की वेल्डिंग करते हैं, फिर D से C भाग की वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, फिर A से लेकर C की वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। C जो है हमारा ये है, ठीक है, फिर ये क्रम अपनाया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये वेल्डिंग की जाएगी, ठीक है। तो 4 सेगमेंट हो जाते हैं, ये 4 खंड हो जाते हैं, जिसके अंदर हम पाइप को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पाइप क्या होता है, बेसिकली अंदर से खोखला होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। हम एक काल्पनिक रेखा के द्वारा उसको, ये सेंटर आ गया पाइप का, ठीक है। सेंटर हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु एक समझ तो सकते हैं हमें कि पाइप में ऐसे निकल जाएगा सेंटर, ठीक है। ये 4 खंड हो गए, 4 भाग हो गए, ऐसे वेल्डिंग है, एक भाग से दूसरे भाग की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, ठीक है। तो इस प्रकार हम वेल्डिंग को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये पाइप वहाँ पर कारगर सिद्ध होती है, ये वेल्डिंग जहाँ पर पाइपों को घुमाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। इस विधि में रोल वेल्डिंग का मतलब यही है, जहाँ पाइपों को रोल किया जा सके, उसको घुमाया जा सके अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो रोलरों के द्वारा इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस वेल्डिंग को पूरा किया जाता है। ये तकनीक क्या कहलाती है, हमारी 1G पोजीशन कहलाती है, ठीक है। ये सबसे सरल तकनीक है पाइपों को वेल्ड करने की, ठीक है। इसके बाद जितनी भी तकनीकें हैं वो इससे थोड़ी टफ है, कठिन है, ठीक है, और ये सर्वाधिक आसान तकनीक है पाइपों को वेल्ड करने की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग की। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग के द्वारा, यानी कि गैस वेल्डिंग की तकनीक है लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड वेल्डिंग, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग के द्वारा भी हम पाइपों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वर्ड जो तकनीक होती है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, 5 मिलीमीटर की मोटाई के पाइपों को इस विधि से जोड़ा जाता है। जो 5 mm तक की मोटाई होती है, उसकी जो पाइप होते हैं, वाल थिकनेस जिन पाइपों की 5 मिलीमीटर तक होती है, उन पाइपों को हम जोड़ने के लिए लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तकनीक में क्या होता है, वही बेसिकली किनारे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती और वेल्डिंग कई रन लगाकर पूरी की जा सकती है,
ठीक है। इसमें किसी प्रकार के किनारे तैयार नहीं करते, क्योंकि 5 mm की जो मोटाई होती है वो वेल्डिंग बीड लगाने से ही कवर हो जाती है और उसको अच्छी मजबूती मिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अधिक किनारे तैयार करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम राइट वर्ड वेल्डिंग की। इस तकनीक द्वारा मुख्य रूप से पाइपों के ऊपरी सेक्शनों की वर्टिकल डाउन वेल्डिंग की जाती है। जो पाइपों के ऊपरी सेक्शन होते हैं उनकी वर्टिकल डाउन वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इस विधि में एक्सटेंड यानी कि हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल स्थिति में सिंगल पास लगाकर वेल्डिंग को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो अधिक मोटाई के पाइप होते हैं उनको जोड़ने की तकनीक है राइट वर्ड। मैंने बताया था 5 मिलीमीटर से अधिक मोटाई के जो भी पाइप होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम राइट वर्ड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लेट हो चाहे फिर वो पाइप हो, ठीक है। तो ये तकनीक है भाई। उसके बाद है ऑल पोजीशन राइट वर्ड वेल्डिंग। इस विधि में पाइपों की वेल्डिंग सिरोपरी तथा ऊर्ध्वाधर स्थिति में की जाती है। सिरोपरी का मतलब होता है सिर से ऊपर यानी कि ओवरहेड, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल स्थिति, ठीक है। 2 ही पोजीशनों में की जाती है ये वेल्डिंग, या तो वर्टिकल में या फिर ओवरहेड में। इसको ऑल पोजीशन राइट वर्ड वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑल पोजीशन राइट वर्ड वेल्डिंग। तो अगर ये शब्द आ जाता है तो ये पता होना चाहिए पाइपों की वेल्डिंग इसमें केवल 2 विधियों से की जाएगी, एक ओवरहेड स्थिति में और एक वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पाइपों की सेटिंग की। क्या होता है, वेल्डिंग करना एक अलग काम है और सबसे पहले उसका निर्धारित साइज माइंड में तय कर लेना ये अलग बात है, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले अगर तुम मकान बना रहे हो तो उसका डिजाइन या उसका नक्शा, उसकी ड्राइंग पहले बनानी होती है हमें, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसके बारे में माइंड में हमें ये सेटअप ले लेना होता है कि काम को करना कैसे है। जब तक कोई सोच नहीं होगी, कोई विचार नहीं होगा हमारे माइंड में, हम काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काम को अच्छी प्रकार से करने के लिए कोई ना कोई सोच हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार ये है कि पाइपों को वेल्ड करने से पहले एक सोच, क्या क्या चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए वो चीज़ देखनी है पाइपों की सेटिंग में, ठीक है। पाइपों के मध्य उचित अंतराल रखने के लिए उनके बीच पिलर रॉड रखनी चाहिए। जो पाइप होते हैं, क्या करते हो तुम, 2 पाइप जोड़ने हैं, ये पाइप है हमारे, तो इनके बीच में पिलर रॉड रख लेनी चाहिए जिससे कि उचित गैप पर टाके लगाए जा सके, ठीक है। उससे एक बार टाके लग गए तो गैप दोनों तरफ बराबर बना रहेगा पाइप के दोनों किनारों के बीच, कहीं से वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। एक पतली राड को इसके बीच में रख लेंगे, टाका लगाएंगे और उसको राड को बाद में निकाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम उचित अंतराल स्थापित कर सकते हैं पाइपों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हम टाका लगाना या टैकिंग की। टाके की लंबाई जो होती है भाई धातु की मोटाई से 3 गुना होनी चाहिए। 3 गुना का मतलब है अगर तुम 3 mm के पाइप को वेल्ड कर रहे हो तो 9 mm का टाका लगेगा, ठीक है। प्लेट पे भी ऐसे ही होता है, अगर प्लेट की मोटाई सपोज ज़्यादा है तो उसके अनुसार 3 गुना टाके की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। पहला टाका फलक पार्श्वों पर लगाए, जबकि दूसरा टाका पहले टाके के सामने लगाना चाहिए। तीसरा टाका पहले और दूसरे टाके से 90 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए। मैंने अभी बताया था पाइपों को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री के 2 टाके हो गए, एक टाका ये लगाएंगे, दूसरे टाके को उसके सामने लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 4 भागों में हम पाइपों को बांटते हैं और बांटने के बाद फिर उनको वेल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। टाके को पाइप के ऊपर 3 जगह भी लगा सकते हैं हम, 4 जगह भी, बेसिकली 4 जगह ही लगाते हैं, ठीक है। वो रूट पास क्या होता है, यानी कि पहला रन जो वेल्डिंग, कोई भी वेल्डिंग एक राड लगाने से पूरी नहीं होती है, खासतौर पर अधिक मोटाई की चीज़ों में, ठीक है। उसके लिए कई रन लगाने होते हैं। तो जो पहली चीज़ लगाते हैं हम, पहली वेल्ड करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको रूट पास बोलते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जो लगाते हैं उसको हमें फर्स्ट रूट रन बोलते हैं, फिर सेकंड रूट रन होता है, और जो लास्ट लगाते हैं उसको कवरिंग रन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कवर कर रहा है वो सारे को जो हम पहले लगा चुके हैं, ठीक है। फर्क समझ में आ गया। रूट पास मतलब पहला, जो पहली बार वेल्डिंग हो रही है उसको रूट पास बोलेंगे। दूसरी बार करेंगे तो फर्स्ट रूट रन बोलेंगे, सेकंड बार करेंगे तो सेकंड रूट रन बोलेंगे, और जब लास्ट करेंगे फाइनल वेल्डिंग तो उसको कवरिंग रन का आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है हमारी। तो
रूट पास लगाते समय पाइप जोड़ों को क्लैंप में पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम जॉब काटते समय वाइस में पकड़ते हो, जॉब नहीं हिलती है, ठीक है। अगर तुम हाथ में लेके जॉब को काटोगे तो बार बार हिलेगी, बहुत सारे ब्लेड टूट जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर पाइपों को हम नहीं पकड़ेंगे क्लैंपों में तो क्या होगा, पाइप की सेटिंग बिगड़ सकती है, ठीक है। तो उसे क्लैंपों में पकड़ लेना चाहिए ताकि अच्छी प्रकार से वेल्डिंग कार्य को हम निपटा सकें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर भाई। अब इसके बाद देखते हैं फिगर के द्वारा 1G 2G 3G 6G क्या पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1G की। जो वेल्डिंग पोजीशन होती है भाई ये होती है 1G 2G 5G और 6G। अरबियन कंट्री के अंदर 2G 6G की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर इसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं वेल्डिंग में, इन सभी चीज़ों के आगे भी बताऊंगा मैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इनके भी स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं 2-2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के, 3 महीने के, ठीक है। तो उन कोर्सों को करने के बाद, इनमें निपुणता हासिल करने के बाद एक अच्छी जॉब हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1G पोजीशन की। 1G पोजीशन के बारे में मैंने अभी बताया कि 1G पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, रोल वेल्डिंग, ठीक है। रोल वेल्डिंग कहते हैं इसको, यानी कि इसमें पाइप ऐसे ही पड़ा होता है, जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसको हमें घुमा सकते हैं, चाहे हम हाथ के द्वारा घुमाएं उसको, चाहे हम रोलरों के द्वारा घुमाएं। रोलरों के द्वारा घुमाना अच्छा होता है क्योंकि हाथ के द्वारा जब वेल्ड करोगे तो इतना हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, पाइप की एक साइड दिखाई देती है, 3 भाग छिप जाते हैं, ठीक है। पर रोलर हम धीरे धीरे इतनी स्पीड सेट कर देते हैं कि वो धीरे धीरे घुमाते हैं और वेल्डिंग हम धीरे धीरे करते हुए चलते हैं, तो वेल्डिंग कहीं भी रुकी हुई दिखाई नहीं देती, कहीं भी जोड़ बिल्कुल अच्छी प्रकार से हमारा पूरा हो जाता है, गोल चीज़ के ऊपर भी, ठीक है। अगर हम उसको नहीं घुमाएंगे, अगर हाथ से करेंगे तो हाथ से एक बार इतनी करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, तो उसमें 4 जगह जोड़ लगे हुए दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें रोलरों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो एक निर्धारित गति के ऊपर घूमते रहे और वेल्डिंग हमें स्मूथली करते रहे, ठीक है। दूसरी बात, ये 1G पोजीशन समझ में आ गई भाई, यानी इसको घुमाकर वेल्ड किया जाता है। 3 बजे की स्थिति में हम वेल्डिंग को पूरा करते हैं, ठीक है। तो दूसरी वेल्डिंग है हमारी 2G। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पाइप खड़ी अवस्था में होता है। जैसे मैंने अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि जो हमारा ये मेट्रो के स्टेशन है कई सारे, इसमें पाइप सीधे खड़े हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनको जोड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। तो जब पाइप खड़ी अवस्था में होता है यानी कि वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, 2G पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। पाइप शैल नॉट बी रोटेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। पाइप को वेल्डिंग के दौरान घुमाया नहीं जा सकता है, ठीक है। पाइप बहुत मजबूत है, बहुत भारी है, इसको ना तो रोलरों के द्वारा हिलाया जा सकता है, ना ही हाथों के द्वारा घुमाया जा सकता है। वेल्डिंग इसके चारों तरफ घूमकर ही हमें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी क्या कहलाती है, 2G पोजीशन कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं हमें 5G पोजीशन की। 5G पोजीशन में पाइप 1G पोजीशन की तरह लेटा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है जमीन पे, पर इसको घुमाया नहीं जा सकता है। ये बहुत लंबी पाइपलाइन है, ठीक है, इसको नहीं घुमा सकते हम, पाइप का वेट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, फ्लैट वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग होती है। बरनाल बाईपास के ऊपर पाइप देखे होंगे तुमने, बहुत भारी भारी लगे हुए हैं, उन पाइपों को घुमा तो नहीं सकते और वेल्ड तो हो रहे हैं, वो कैसे वेल्ड हुए, ठीक है, बात समझते हैं, ठीक है। ये फ्लैट पोजीशन यानी कि जब पाइप के ऊपर चढ़ के वेल्डिंग करेंगे हम, तो कौन सी पोजीशन हो गई, वो फ्लैट हो गई। इसको हिला तो सकते नहीं, तो इसके नीचे घुसकर नीचे की वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसके नीचे घुसेंगे हम तो वेल्डिंग हो गई हमारी ओवरहेड। क्यों, क्योंकि जॉब हमारे सिर से ऊपर हो गई, हम जॉब के नीचे हैं, ठीक है। दूसरी वर्टिकल वेल्डिंग, ये सामने की जो वेल्डिंग है इसको वर्टिकल करना पड़ेगा हमें, खड़ी अवस्था में ही, ऐसे ही अपवर्ड तकनीक का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो दोनों तरफ की ये वेल्डिंग सामने वाली और इसके पिछली साइड वाली सामने वाली, वो होगी हमारी अपवर्ड वेल्डिंग तकनीक से, अपील वेल्डिंग तकनीक से, जो कि वर्टिकल वेल्डिंग की एक विधि है, ठीक है। तो यानी कि फ्लैट, वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करके इस पाइप की वेल्डिंग पूरी की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 5G पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये पाइपों को वेल्ड करने की वो है। उसके बाद हम बात करते हैं 6G पोजीशन की। इस एंगल पर पाइप बहुत सारे लगे देखे होंगे, जैसे मैं मेट्रो स्टेशनों पर बता रहा था, काफ़ी जगह लगे हुए हैं ऐसे,
ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल पर पाइपों को जब बांध कर वेल्डिंग की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 6G पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्टिकल और ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग की जाती है। फ्लैट जब इसके ऊपरी भाग पे चढ़ के वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, तो वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे घुस के जब वेल्डिंग करनी पड़ेगी तो ओवरहेड हो जाएगी, ठीक है। और वर्टिकल जो ये सामने वाली वेल्डिंग है ये हमारी वर्टिकल होगी, ठीक है। तो 3 स्थितियों में 6G वेल्डिंग को हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर ये चीज भाई। तो ये बुनियादी फर्क होता है 1G के अंदर, 2G के अंदर, 5G के अंदर और 6G के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी काम को चरणबद्ध तरीके से सीक्वेंस वाइज पूरा कर सकते हैं और उसकी बारीकियों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। तो इसलिए पाइप वेल्डिंग में कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकें और उसके बारे में अच्छी प्रकार से जान सकें, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर भाई।